पति से डिमांड करना सही है? थोड़ा सा अधिकार तो बनता है डिमांड करने का। अरे मैं तो कई लोगों को देखती हूँ कि करवा चौथ आता है तो उनके पति सर पकड़ के पहले बैठ जाते हैं कि बस अब ये खर्चा आ गया है। अच्छे रिलेशनशिप भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो, और ऐसे भी जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। करवा चौथ का व्रत तो आप सभी रखते हैं, हर साल रखते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए करवा चौथ पर, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत से लोगों को इसे लेकर कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन आपके सभी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए करवा चौथ पर ये खास प्रोग्राम जिसमें आपके सभी डाउट हम क्लियर करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य वर्षा माटा जी। बहुत स्वागत वर्षा जी आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल जो दर्शकों का ये रहता है कि इस बार करवा चौथ पर जो कथा सुनने का वक्त है, मुहूर्त है, वो कौन सा है? ये सवाल तो अभी से ही सबने पूछना शुरू कर दिया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। तो इस बार पूजा का मुहूर्त शाम को 5:45 बजे से लेकर शाम के 7:01 तक है। इस बीच में अगर पूजा सुनी जाए तो बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, करवा चौथ पर सुबह से लेकर शाम तक की प्रक्रिया को लेकर भी लोग उलझन में रहते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल बताएंगे इसके बारे में। जैसा कि पुराने लोग तो सभी जानते हैं कि क्या करना होता है, पर सबसे ज्यादा परेशानी आती है जिन लोगों का अभी अभी नई विवाह हुआ है, नई शादी हुई है, तो उनको बहुत परेशानी होती है ये समझने में कि क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली इसमें क्या रहता है कि सुबह उठकर जो भी विवाहित स्त्री है वो उठकर इसमें सुबह सरगी करती है। सरगी का जो सामान होता है वो उनकी सास की तरफ से दिया जाता है, तो उसी को ही सुबह खाकर अपना व्रत स्टार्ट करते हैं। सुबह खाने का जो टाइम है वो सूरज निकलने से पहले का टाइम रखा जाता है, क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद सरगी या कुछ भी खाना पीना बिल्कुल ही वर्जित होता है। और इसी के बाद फिर उसके बाद नहा धो के तैयार होके फिर पूजा पाठ किया जाता है। शिव गौरी की पूजा की जाती है, इसमें उनके मंदिर जा सकते हैं। जो विवाहित स्त्रियां हैं वो श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं। फिर उसके बाद शाम को दिया जलाने जाते हैं मंदिर में। फिर सभी सुहागनें बैठकर कथा करती हैं। रात के टाइम फिर चांद को देखा जाता है और उसके बाद अपना व्रत खत्म किया जाता है। जी। अच्छा, जब महिलाएं कथा सुनने के लिए जाए तब थाली में कौन कौन सी सामग्री का होना जरूरी है? क्योंकि बहुत सी महिलाओं को ये नहीं पता होता, वो कथा जरूर सुन लेती हैं लेकिन ये नहीं पता होता है कि थाली में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। देखिए, नॉर्मली क्योंकि ये सुहाग का व्रत है, सुहाग का त्योहार है, तो इसमें सुहाग से रिलेटेड जो भी सामान आप रख सकते हैं, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, सिंदूर, है ना, इस तरह की चीजें। और जैसे आपने अगर अपनी सास के लिए बायना निकालना है तो उनके लिए आप कपड़े, खाने पीने का सामान, कोशिश ये करनी चाहिए कि इसमें मीठी चीजें आप जरूर रखें, थोड़े से फल फ्रूट रखें, जो भी आपकी सास को पसंद है। नॉर्मली हम तो यही करते हैं कि जो हमारी सास को पसंद है हम वो रखते हैं, क्योंकि जब उन्हीं को ही देना है तो उनकी चॉइस की चीजें उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, करवा चौथ पर महिलाएं श्रृंगार भी बहुत मन से करती हैं, कपड़े भी बहुत मनपसंद लाए जाते हैं। वो कौन सा शुभ रंग है जिस महिलाओं को करवा चौथ पर पहनना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा शुभ रंग, क्योंकि सुहाग का त्योहार है, तो लाल, गुलाबी, रानी कलर, ऑरेंज कलर, इस तरह के रंग, पीला, हरा, ये कलर बहुत अच्छे माने जाते हैं। कोशिश ये करें कि डार्क कलर्स, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, डस्की कलर जो होते हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। जी। अच्छा, बहुत सी महिलाएं होती है कि करवा चौथ के दिन ना अपनी शादी का जोड़ा पहनती हैं, तो क्या ऐसा करना सही है और क्या ऐसा सभी महिलाओं को करना चाहिए? नहीं, ऐसा सबको तो नहीं करना चाहिए, मगर ऐसा माना जाता है कि जो हमारा शादी का जोड़ा है, क्योंकि शादी के टाइम बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी पूजा होती है, बहुत सारे रीत रिवाज निभाए जाते हैं, तो शादी का जोड़ा बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और बहुत ही ज्यादा लकी भी माना जाता है, क्योंकि वहीं से हमारी लाइफ की नई शुरुआत होती है। तो इसीलिए बहुत सारी महिलाएं पसंद करती हैं कि वो उस दिन अपना शादी का जोड़ा जरूर पहनती हैं, मगर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आप कोई भी ड्रेस लेकर भी उस दिन पहन सकते हो जो कि साफ हो, बस। अच्छा, करवा चौथ का व्रत जो है उसके खोलने की भी एक अलग प्रक्रिया होती है, तो उसे लेकर हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगी आप? किस तरह से करवा चौथ का व्रत खोलना चाहिए?
करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए सबसे पहले जब चांद निकलता है तो छन्नी से अपने पति को देखा जाता है, पति की लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है, फिर चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए भी अगर आप चंद्र से रिलेटेड, जैसे कि ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अगर वो उस अर्घ्य में, उस जल में आप डालते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद आप अपने पति के हाथ से आप जल ग्रहण करें, थोड़ा सा वो आपको अपने हाथ से जल दें, वो आप पिएं, थोड़ा सा आपके मुंह में वो कुछ भी खाने की चीज़ डाल दें, नॉर्मली जो भी हमने थाली में निकाला होता है उसी में से कोई छोटा सा पीस या ड्राई फ्रूट का पीस या कोई छोटा सा फ्रूट का पीस आप रख सकते हैं, उससे अपना व्रत खोलिए, उसके बाद आपको जो खाना आप खा सकते हैं। अच्छा, करवा चौथ के बहुत पहले से ही ना महिलाएं प्लानिंग कर लेती हैं कि हमें पतियों से क्या गिफ्ट लेना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि करवा चौथ पर पतियों को क्या गिफ्ट अपनी पत्नियों को देना चाहिए ताकि दोनों की जोड़ी सलामत बनी रहे? सबसे ज़्यादा इसमें वही अगेन कहूँगी, क्योंकि चंद्रमा की पूजा होती है, जो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें अगर देते हैं या शुक्र से रिलेटेड चीज़ें अगर वो अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं, जैसे कि चांदी की चीज़ कोई दे सकते हैं, भले ही छोटी हो बड़ी हो कुछ भी, पर चांदी की चीज़ हो, नया जोड़ा हो, ड्रेस हो। शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में आपके नए ड्रेसेस, नए कपड़े आ जाते हैं या फिर इत्र आ जाता है, कोई भी श्रृंगार का सामान जो कि ब्लैक ना हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ब्लैक ना हो, पर श्रृंगार का कोई भी सामान भी वो उनको दे सकते हैं, चूड़ियाँ दे सकते हैं, इयररिंग्स दे सकते हैं, ये सब शुक्र की चीज़ों में आता है, तो ये देना उनके लिए अच्छा माना जाता है। बिल्कुल, ऐसा हमने सुना भी है कि अगर पति अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान दे, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पायल, बिछुए या फिर ज्वेलरी का, आप कोई भी चांदी का सामान अगर देते तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, और उनके बीच का इमोशनल बॉन्डिंग भी बढ़ी रहती है। जी, तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या श्रृंगार का देना चाहिए या दोनों चीजें वो दे सकते हैं? अगर आपका मून आप हाई कर रहे हो, अपनी वाइफ को आप मून से रिलेटेड चीजें दे रहे हो, चंद्रमा से रिलेटेड चीजें दे रहे हो, तो भी आप लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ता है। अगर आप शुक्र से रिलेटेड चीजें दे रहे हो तो आप लोगों के बीच में इंटीमेसी बढ़ती है, तो आप दोनों दे सकते हो। अच्छा, क्या पत्नियों को अपने पति से डिमांड करना सही है? क्योंकि देखिए सबके घर की स्थिति तो एक जैसी नहीं होती, तो क्या करवा चौथ पर पत्नियां अपने पतियों से गिफ्ट के लिए डिमांड करें? मेरा ये मानना है कि हाँ, थोड़ा सा अधिकार तो बनता है डिमांड करने का, मगर इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती का बर्डन डाला जाए, क्योंकि बेसिकली करवा चौथ जो है ये पति पत्नी के प्यार का, उनके संबंध का प्रतीक है, उसका त्यौहार है। तो ऐसा नहीं कि आप उन पर बर्डन डाल के कि मेरी कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग डिमांड करते हैं कि मुझे गोल्ड का सामान चाहिए या मुझे ये इतना महंगा ड्रेस लेना है, कुछ है। तो अगर आपका बजट नहीं है, आपके पति का बजट आपको पता है कि नहीं है, तो आप जबरदस्ती की डिमांड मत करो। और अगर आपको गिफ्ट लेना ही है, पतियों को देना भी चाहिए गिफ्ट, पर कभी कभी जब नहीं है बजट या नहीं बजट आपको अलाउ कर रहा है, तो आप एक छोटा सा गुलाब का फूल भी देंगे तो उसमें भी खुश हो जाना चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बर्डन डाला जाए, पर हाँ, कुछ ना कुछ तो देने का बनता है। तो बिल्कुल सुना आपने, ना तो आपको पति पर बर्डन बनना है और ना ही आपको चुपचाप रहना है। अरे मैं तो कई लोगों को देखती हूँ कि करवा चौथ आता है तो उनके पति सर पकड़ के पहले बैठ जाते हैं कि बस अब ये खर्चा आ गया है, और बीवियां भी पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है कि इस बार तो मैं इनसे ये लेकर छोड़ूंगी। तो ये करना बहुत गलत है। जितना उनका बजट अलाउ करते हो, जो वो अपनी खुशी से आपको देते हैं, देना चाहिए, वो उनकी ड्यूटी है, लेना आपका अधिकार है, मगर उतना ही करें जितना आराम से हो सके। और पति के बजट को पत्नी नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? अच्छा, जिन पत्नियों के पति उनके साथ नहीं रहते हैं, जॉब के सिलसिले में उन्हें दूर रहना पड़ता है, खास तौर पर हमारे आर्मी जवान भाई जो हैं वो घर से दूर रहते हैं, ऐसे में वो महिलाएं किस तरह से अपना करवा चौथ का व्रत खोले? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब की वजह से बाहर रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं। तो पहले के टाइम पर तो ये किया जाता था कि पति का एक छोटा सा पुतला मिट्टी का बना लिया जाता था, नॉर्मली मिट्टी का एक छोटा सा फिगर बना लेते थे, और पति का कोई भी सामान उसके ऊपर रख देते थे, उनका कोई कपड़ा या हैंकी या कुछ भी, या उसका टुकड़ा काट के कि ये मेरा पति स्वरूप है, और फिर उनकी पूजा करके उनको छलनी से देखकर व्रत को खोल दिया जाता था। पर आजकल तो डिजिटल जमाना है, वीडियो कॉल कर लो, देख लो और व्रत खोल लो। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ट्रेंड एक तरीके से चल चुका है सोशल मीडिया के इस जमाने में
कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। हालांकि ये सुहागिनों का व्रत होता है, लेकिन जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी रखती हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ये सही है? हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, बेसिकली आपका किसी भी त्योहार के प्रति आपके इमोशंस, आपकी इंटेंशंस काम कर रही हैं कि आप किस भावना से रख रहे हो। कुंवारी लड़कियां भी इसको रखती है, जिन लोगों की शादी तय हो चुकी है वो भी रखते हैं, जिनकी एंगेजमेंट हो गई है वो लोग रखते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ प्यार में हैं, वो भी लड़कियां कई बारी अपने लवर के लिए, अपने जिनके साथ भी उनका रिलेशनशिप है उसके लिए व्रत रखती हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आपकी भावना उनके प्रति प्यार वाली है तो आप उनके लिए व्रत रख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कोई ऐसा कि एक तरफ अफेयर चल रहा होता है, फिर पता चलता है कि नहीं आपका कल ब्रेकअप भी हो गया है, तो फिर ऐसे में करवा चौथ का व्रत रखना ऐसों के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि आपने तो दिल से रखा ना, किसी के लिए भी रखा, तो उस चीज को कभी भी हम लोग ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। और अपवाद तो सब जगह है। अच्छे रिलेशनशिप भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत अच्छे, बहुत कूल रिलेशनशिप भी लोगों के चल रहे हैं, और ऐसे भी जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो ये तो जो व्रत रख रही है उसको समझना पड़ेगा, ये तो उसको देखना पड़ेगा कि वो जिस लिए व्रत रख रही है वो इस लायक है भी या नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में भी लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी क्या करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? हाँ, अगर उनकी इच्छा है तो वो रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं। प्रक्रिया पूरी वही होती है जैसे सुहागिन करती है। बस सुहागने जो है वो चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं, पति को सामने खड़े करके उनकी पूजा करके। नॉर्मली जो अनमैरिड है उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो वो तारा जब तारा निकलता है उसको देखकर, अर्ध देकर वो अपना व्रत खोल सकते। अच्छा, ऐसा हमने पहले फिल्मों में देखते थे, आपने भी देखा होगा, फिल्मों में चुपके चुपके आपने रख लिया करवा चौथ का व्रत और घर वालों को पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि क्योंकि ये एक धर्म से जुड़ा है, आपके रिश्तों से पवित्र रिश्ता जिसे कहते हैं, और ये पवित्र रिश्ता तभी होता है जब आप शादी के बंधन में बंधते हैं, तो क्या इसे समाज अलाउ करता है? देखिए, समाज को अगर कहें तो समाज बहुत सारी चीजें अलाउ नहीं करता, पर बेसिकली मेरा ही मानना है कि करवा चौथ या कोई भी इमोशन, कोई भी हम जो भी कोई रिचुअल कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, व्रत उपवास, तो बेसिकली हमारी भावना है, हमारी सोच उसके साथ काम करती है। तो अभी हमें ये सब पुरानी भ्रांतियों से निकलना बहुत जरूरी है कि धर्म अलाउ करता है कि नहीं करता, या भगवान ने आके आपको मना नहीं करा कि आप ये मत करो, है ना। तो अगर आपकी भावना पवित्र है, आपकी भावना शुद्ध है, इच्छा आपकी शुद्ध है उस काम को करने के लिए, तो आप बिल्कुल दिल से उसको कीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, और ना ही भगवान जी आके आपको पीटने वाले हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आज आप किसी के लिए व्रत रख रहे हैं, कल आपका रिश्ता टूट जाता है उससे, परसों किसी और से शादी हो जाती है, आप करवा चौथ का व्रत उनके लिए भी रखते हैं, तो ये कैसे मुमकिन होता है? देखिए, फिर कई सारी शादियां हैं, शादियां भी टूटती है। अगर हम रिलेशनशिप को देख रहे हैं तो शादियां भी बहुत सारी टूटती हैं। जिन लोगों की री मैरिज होती है, दूसरी मैरिज होती है, तीसरी मैरिज होती है, सगाइयां टूट जाती है, तो सगाई से पहले भी लड़कियां रखती हैं। तो बेसिकली उस वक्त इन प्रेजेंट, उस वक्त उसकी भावना किसके लिए काम कर रही है, सिर्फ उस चीज पे उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बाकी तो आगे ईश्वर के हाथ में है कि वो रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। उस वक्त आपकी भावना उस इंसान के प्रति बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए कि ये मेरा है और मैं इसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हूँ। तो कुंवारी लड़कियां जो करवा चौथ का व्रत रखेंगी तो उन्हें चुप चुप के रखना चाहिए, घर वालों को खुले तौर पर बता देना चाहिए कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है? घर वाले पीटने नहीं वाले हैं तो बिल्कुल बता सकती है, अदरवाइज तो छुप के ही रखना पड़ता है बेचारों को। अच्छा, करवा चौथ के दिन महिलाएं कितनी भी महंगी से महंगी ड्रेस क्यों ना पहन ले, लेकिन कई महिलाएं होती है कि अपनी शादी का जोड़ा जो दुपट्टा है वो दुपट्टा अपने सिर पर रखती हैं। क्या ऐसा सभी को करना चाहिए और ये कितना जरूरी होता है? ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है इसमें कि शादी का दुपट्टा आप जरूर रखें, पर हाँ, कुछ लोगों को दोबारा अपने वो शादी वाले हैप्पी मोमेंट्स को जीना होता है अगेन, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि शादी का जोड़ा बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, क्योंकि उसी के साथ हमारी लाइफ की नई शुरुआत होती है। तो कुछ लोग इसे गुड लक मानते हैं कि हम ये रखेंगे तो ये अच्छा है। दूसरा, जब वो दुपट्टे को निकालते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, शादी के बाद उस जोड़े को संभाल के पैक करके रख दिया जाता है, वो इतना हैवी होता है कि रीयूज उसका हो ही नहीं पाता। तो ऐसे में जब वो दोबारा उसको निकालते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई हैप्पी मेमोरीज भी आती है, हस्बैंड भी देखते हैं, उनको भी खुशी होती है, वो भी अपना प्यार उस दिन लुटाते हैं, तो इसीलिए कई लोग उसको रखना पसंद करते हैं। बट इसमें कुछ धार्मिक रूप से देखा जाए तो कोई कंपलसरी नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया के जमाने में ना देखा देखी अब पतियों ने भी अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया है, तो क्या ये सही है और ये ट्रेंड क्या आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए और बिल्कुल सही है। मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए रखते हैं और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से
बेसिकली देखिए, करवा चौथ रखने से उम्र लंबी होती है या नहीं होती ये तो ईश्वर जाने, मगर कहीं ना कहीं आपसी भावनात्मक जुड़ाव तो बढ़ता है। पतियों को भी अच्छा लगता है कि हमारी बीवी हमारी लंबी उम्र के लिए या हमारी तरक्की के लिए भूखी प्यासे सारा दिन बैठी है, तो ऐसी बीवियों को भी तो लंबी उम्र और तरक्की पाने का अधिकार है। तो अगर पति उनके लिए रख रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा, करवा चौथ पर महिलाओं को सजना संवरना बहुत पसंद है, तो वो कौन कौन से श्रृंगार है जिससे महिलाओं को भूलना नहीं चाहिए, जरूर करना चाहिए करवा चौथ के दिन? देखिए, मेनली इसमें क्योंकि करवा चौथ है, लाल रंग तो सिंदूर हो गया, मेहंदी हो गई, बिंदी हो गई, चूड़ियां हो गई। कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्लैक कलर का जो भी श्रृंगार का सामान है, ब्लैक बिंदी होगी, ब्लैक चूड़ियां, ब्लैक कपड़े, इनको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा 16 के 16 श्रृंगार पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जी। अच्छा, कई महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं और करवा चौथ के दिन ही वो सिंदूर लगाएं, तो क्या पूरे साल की भरपाई हो जाती है? भरपाई तो नहीं कहेंगे, ट्रेंड कह सकते हैं कि हाँ एक ट्रेंड है या एक ट्रेडिशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सिंदूर अब इसलिए भी कई लोगों ने लगाना बंद कर दिया क्योंकि अब ये नकली आने लगे हैं, एलर्जी हो जाती है, बाल उड़ने लगते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं। बट हाँ, त्योहार का क्योंकि एक पार्ट है वो सिंदूर लगाना, तो उस दिन आप लगाइए। अच्छा, करवा चौथ पर कथा सुनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वर्किंग वुमेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो क्या जो वर्किंग वुमेन है वो अपने वर्क प्लेस पर रहकर कथा सुन सकती हैं क्या? बिल्कुल सुन सकती हैं। वो अपना जो भी पूजा का सामान है वो अपना पैक करके अपने ऑफिस ले जाएं। जब पूजा का टाइम होता है और कुछ नहीं तो वो फोन पर ही यूट्यूब में वो कथा को चलाकर अपना कथा सुनने, अपना दिया जलाएं, पूजा करें और उसके बाद अपने काम पे लग जाए। अच्छा, बहू सास को सरगी देती हैं, लेकिन जिनकी सास नहीं है वो सरगी किसे दे? वो घर की किसी भी बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं जो कि उनके सास का स्वरूप हो, जैसे कि ताई सास होती है, चाची सास होती हैं। अगर वो भी नहीं है तो जेठानी को दी जा सकती है, अगर वो भी नहीं है तो नंद को दी जा सकती है, और अगर कोई भी नहीं है तो आप मंदिर में जाके किसी पंडित जी को भी दे सकते हो। और सरगी में क्या क्या चीजें अपनी सास को देना चाहिए? सरगी में नॉर्मली हम लोग तो देखिए ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, फ्रूट्स हो गए, फेनियां अच्छी मानी जाती है रखना, कुछ मीठी चीज जरूर रखें, कुछ पैसे, और साथ ही साथ अगर एक नया जोड़ा या श्रृंगार का सामान आप उनके लिए रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो मीठा किस लिए दिया जाता है कि सास और बहू में जो खटास बने? अब तो खैर नहीं होती, वो पहले की सासों में होती थी कि खटास है दोनों बीच में। अभी तो सब एजुकेटेड है, समझदार है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नॉर्मली नहीं फेस करनी पड़ती। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि गर्भवती महिलाओं को क्या करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं कर रही है तो अगेन भावना काम कर रही है। आपकी भावना होनी चाहिए कि मैं अपने पति की लंबी उम्र चाहती हूँ, उनकी तरक्की चाहती हूँ। अगर हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है तो आप मत रखिए, आप सिर्फ पूजा कीजिए, सजिए संवरिए, कथा सुनिए और अपना उसको ही आप व्रत के रूप में मानिए। जरूरी नहीं कि आप भूखे रह के अपने आप को और अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाएं। पीरियड्स में क्या महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, और अगर हाँ तो इसके क्या नियम होते हैं? इसमें नियम ज्यादा कुछ फॉलो नहीं करना पड़ता। अगेन अगर आपकी हेल्थ आपको अलाउ कर रही है तो आप बिल्कुल रखिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीरियड्स के समय पे महिला अशुद्ध होती है। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, पर नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि महिला अशुद्ध हो जाती है। तो ऐसे में आप पूजा के समय पर पूजा का जैसे घेरा एक बनाया जाता है, सब लेडीज उसमें बैठती हैं, पंडित आते हैं, पूजा करते हैं। आप पूजा में थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाइए, कथा सुनिए और अपनी थाली आप अलग से लेकर बैठिए, अपना दिया वगैरह आप अलग से लेके बैठिए और कथा सुनिए। नॉर्मली जैसे आप सबको लोग करते हैं वैसे कर सकते हैं। अच्छा, करवा चौथ का व्रत तो यूं तो चांद को देखकर खोला जाता है, और अगर करवा चौथ की रात को चांद ही ना निकले तो कैसे व्रत खोले? देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे देख सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, किसी सहेली का फोन आता है दूसरी किसी सिटी से कि चांद निकल गया, तुमने व्रत खोल लिया, या मैसेज फॉरवर्ड होने शुरू हो जाते हैं कि चांद निकल गया। तो अगर किसी दूसरी जगह पर निकल गया है तो वो आपको वीडियो कॉल करके चांद दिखा सकते हैं, आप व्रत खोल सकते हैं उसको देखकर भी। नहीं तो फिर आप गूगल पे देख लीजिए कि आपके शहर में चांद निकलने का टाइम कौन सा है, उससे थोड़ा सा 1 आध घंटा और ओवर करके भी आप जिस तरफ चांद निकलता है उस तरफ पूजा करके अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हो। अच्छा, व्रत खुलवाते समय पति अपनी पत्नी को लोटे से पानी पिलाए या करवा से, इसे लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मगर करवा से पिलाना अच्छा माना जाता है, पर आजकल थोड़ा सा यही ट्रेंड हो गया कि स्टील का लोटा या पीतल का लोटा रख देते हैं तो उसी से पिलाते हैं। मगर करवे से पिलाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि करवा को जो है वो 5 तत्वों का प्रतीक माना गया है। उसमें मिट्टी, पानी, हवा, हर चीज उसमें समाहित होती है। तो ऐसा माना जाता है कि क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना
है। तो जब करवे से पानी पिलाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में जो दिन भर की कमी हो गई है खाने पीने, मतलब निर्जला व्रत रखने की वजह से या बिना खाए, तो उसकी भरपाई भी वो करता है, इसीलिए करवे से जल पिलाया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि सभी महिलाएं इससे अपने आप को जोड़कर जरूर देखेंगी। करवा चौथ के दिन अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है तो इसका क्या मतलब माना जाए? देखिए, झगड़ा या नोकझोंक होना हर रिश्ते का एक पार्ट है। हर रिश्ता जिसमें प्यार है वहां पे थोड़ा सा झगड़ा या नोकझोंक जरूर होती है, मगर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पति पत्नी का त्योहार है। और ये क्या, कोई भी त्योहार हो उस दिन कोशिशें करनी चाहिए कि झगड़े की कोई भी ऐसी वजह पैदा ना हो। और क्योंकि पति पत्नी का प्यार का त्योहार है तो उस दिन कोशिशें करें कि आप दोनों बिल्कुल प्यार से रहिए। झगड़े के लिए अगला दिन निर्धारित कर दीजिए, तो अवॉइड करें कि उस दिन ऐसी कोई बात ना हो कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो। बिल्कुल, क्योंकि झगड़ा होने से और कुछ तो देखिए हो या ना हो, बैड लक आता है या नहीं आता मैं नहीं कह सकती, मगर झगड़ा करने से आपका वो त्योहार जरूर, मेकअप भी तो धुल जाएगा ना ये भी देखना है। तो इसीलिए उस दिन को आप खराब ना करें। बिल्कुल, गिफ्ट ले लीजिए और अगले दिन झगड़ा कर लीजिए आराम से, बिंदास। अच्छा, करवा चौथ ये एक ऐसा व्रत है और त्योहार है जो कि पंजाब से आया है, लेकिन अब देखा देखी हर राज्यों में ये शुरू हो चुका है। तो क्या ये सभी महिलाओं को करना चाहिए? कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी भी करवा चौथ नहीं मनाया जाता, नहीं सेलिब्रेट करते हैं। पर हाँ, क्योंकि अभी देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, देखा देखी सभी लोग सभी त्योहार, अब जैसे कि गणेश पूजन को देखिए कि पहले इधर उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ नहीं होता था, पर अब होने लगा है। तो इस तरह से सभी त्योहार की अपनी एक महत्ता होती है। आपका मन है, आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे करना है, तो आप बिल्कुल कीजिए। अच्छा, जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं तो क्या वो सबके साथ, सभी महिलाओं के साथ बैठकर कथा सुन सकती हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग पूजा के लिए जाते हैं तो कई सारी एजेड लेडीज हैं जो कि व्रत नहीं रख पाती है और अभी उनकी एज या उनकी हेल्थ उनको अलाउ नहीं करती है, तो आप बैठ के कथा सुन सकते हैं, पूजा आप कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो तमाम सवाल जिसे लेकर कंफ्यूजन आपके जहन में था, मुझे लगता है ये तमाम कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे कि वर्षा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आपको लगता है फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके जहन में, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन जरूर वहां पर रख सकते हैं। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, करवा चौथ स्पेशल, जरूर बताइएगा। वर्षा जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए और लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।